हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मधुबाला ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। यह ब्लाउज़ हम 38 चेस्ट साइज़ का बना रहे हैं। अगर आप 36 का भी बनाना चाहेंगे तो इसी नाप से बन जाएगा। यह अस्तर का कपड़ा है और ये मेन फैब्रिक है। पहले हम बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। के लिए हम अस्तर को किसी भी एक साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। 38 इंच चेस्ट साइज़ है तो 38 का चौथा भाग हो गया 9.5 और उसमें 2 इंच ऐड कर देंगे तो हो गया 11.5। तो आपको फोल्डिंग का निशान लगाना है 11.5 इंच पे। पहले पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे, जिसके लिए जितनी आपको लंबाई करनी है उसमें 1 इंच ऐड करके इसकी लंबाई ले लेंगे और लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम बैक पल्ले की मार्किंग करेंगे। बैक पल्ले की मार्किंग सेम उसी तरह होगी जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की होती है मार्किंग। बिल्कुल उसी तरह से मार्किंग करते हुए हम सबसे पहले शोल्डर ले लेंगे 6 इंच। ऐसे ही हम नीचे लगा लेंगे निशान और इन दोनों लाइनों को सीधा मिला देंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान की लंबाई लेंगे हम 6 इंच। 6 इंच में निशान लगा लेंगे। फिर हम यहाँ फिटिंग का निशान लगाते हुए 9.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लगाते हुए लाइन को सीधा कर देंगे। कमर का निशान लगाएंगे। कमर है 32 तो 8 इंच कमर का 1 इंच पीछे चुन्नट के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन करके निशान लगा लेंगे और इस लाइन को सीधा मिला देंगे। इसी तरह हम बैक पल्ले की मार्किंग कर लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के लिए ये कॉर्नर से 1 इंच 2 सूता पे निशान लगा लेंगे। हमने आर्म होल 6 इंच लिया है, उसका हाफ करेंगे 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से गोलाई देते हुए आर्म होल को मिला लेंगे। इसी तरह हमने जो बैक पल्ले की मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी पार्ट से फिर पेपर पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। ये हम पेपर ले लिए हैं। पहले पेपर पर मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे और अस्तर पे कटिंग करेंगे। पेपर को हम सिंगल ही रखेंगे। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। एकदम एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए और एग्जैक्ट मार्किंग कर लेंगे। जितना इसमें लिया गया है उतना और बस आधा इंच नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। हम मार्किंग कर लेंगे। पहले कमर की साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ बीच में चुन्नट डलेगी तो उसके लिए कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा और हम सेम मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट की तरह। ये आर्म होल वाला चौकोर बॉक्स बना लेते हैं पहले सीधी लाइन खींच के। हम आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप के लिए आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए हम इसकी शेप देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हटाने के बाद सबसे पहले हम गले की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए हम 3 इंच चौड़ा गला बनाएंगे, जिसके लिए हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। गले की गहराई आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने गले की गहराई 7 इंच ली है तो मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब हम स्केल की सहायता से सीधी लाइन बना के एक बॉक्स बना लेंगे। अब आपको गले की शेप देने के लिए ऊपर से 5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसी निशान को ध्यान में रखते हुए हम कर्व स्केल की सहायता से इस पे हम शेप दे देंगे गले का। अब यहाँ पे हमारी गले की मार्किंग कंप्लीट होती है। अब हम सबसे पहले यहाँ बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए हम ब्लाउज़ की लेंथ को देखते हैं। पहले हम बेल्ट बनाएंगे। 13 इंच में 2 सूता कम पे हम निशान लगा लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब जो बंद भाग है उस साइड से हम 1/2 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और बंद भाग की तरफ से हम देखेंगे कि कितने इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। 3.7 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ तक इसकी गोलाई देनी है। इसी के साथ बेल्ट की मार्किंग हो गई। अब हम टक्स पॉइंट लेंगे। टक्स पॉइंट लेंगे हम 10 इंच 2 सूता पे निशान लगाएंगे। बंद भाग की साइड से लेना है हमें 4 इंच में 2 सूता कम पे निशान लगा लेना है। लाइन को सीधा कर देंगे। जहाँ सीधी लाइन बनाई है उसके 1 इंच इस साइड मार्क कर लेंगे, 1 इंच उस साइड मार्क करके निशान लगा लेंगे। अब ये मार्किंग हो गई हमारे टक्स की। अब इनको स्केल की साइड छा मिला लेंगे। हमारे बंद भाग की साइड से टक्स पॉइंट की दूरी 4 इंच में 2 सूता कम है। उसी तरह सेंटर में इसको रखते हुए इस साइड 4 इंच में 2 सूता कम पे निशान लगा लेंगे एक। अब हम कॉर्नर से लेंगे 2.5 इंच।
2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब हम इसको राउंड देते हुए मधुबाला का शेप बना लेंगे और इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। इसके साथ मार्किंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। और जो ये टक्स है इनको हम सीधा कर लेंगे स्केल की सहायता से। अब जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ हम कटिंग कर लेंगे पेपर को अच्छे से। बेल्ट में जो टक्स का पार्ट है उसको फोल्ड करके पिन अप कर लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें चुन्नट में कितना कपड़ा दबाना है, इस पे हम निशान लगा लेंगे। सेंटर में जो है उस पे लगा लेंगे और कितना कितना मार्जिन लेना है उस पे हम कैंची से थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे ताकि अंदाज़ा रहे कि इतना इतना करना है। इसी तरह हम सेंटर में भी एक छोटा सा कट्स लगा लेंगे कि हमें लंबाई इतनी इंच लेनी है। अब हम अस्तर को लेंगे और अस्तर पे इसको सेट कर लेंगे। दोनों का बंद भाग यानी कि जो गले की साइड है वो बंद भाग की तरफ होनी चाहिए और हम पूरा बाहर की साइड से हम मार्किंग कर लेंगे। जिस साइड कटोरियों की कटिंग की है उस साइड से हमें आधा आधा इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करनी है, क्योंकि हम सिलाई लगाएंगे तो उसमें आधा इंच जो भी है ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ये चला जाएगा। तो हमें ध्यान में रखते हुए आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी मार्किंग करेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े को डबल फोल्ड किया है और जो बंद भाग है वो बंद भाग की साइड ही होना चाहिए। हम इसकी भी मार्किंग कर लेंगे। गले को हमें नहीं बढ़ाना है, तो गला जो हमने ड्रॉ किया था उसी के हिसाब से सेम मार्किंग कर लेंगे और बाकी चारों तरफ हम आधा आधा इंच बढ़ाते हुए मार्किंग करेंगे। जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है वहाँ वहाँ हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो हमने कट्स लगाए थे वहाँ पे हम सीधी लाइन बना लेंगे और फिर हम यहाँ इस मेन फैब्रिक पे भी कट्स का निशान लगाएंगे। इसी तरह हम दोनों साइड में ऐसे चुन्नट का निशान बना लेंगे। अब हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। आप जैसा चाहे जो चाहे जितना चाहे बना सकते हैं, बस ध्यान रहे चौड़ाई 3 इंच लेनी है, क्योंकि आगे के पार्ट की भी 3 इंच ली है। तो मैंने 10 इंच के हिसाब से हम गले की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में जो चुन्नट डालते हैं उसका निशान लगाएंगे। बंद भाग से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई हम 4 इंच रखेंगे। दोनों साइड से कप फैब्रिक लेते हुए लाइन को सीधा कर देंगे। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान रहे कि कटिंग करते वक्त आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी चारों तरफ से कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इसी तरह हम ये भी कटिंग कर लेंगे और सिलाई स्टार्ट करेंगे। मेन फैब्रिक को सीधी तरफ रखते हुए अस्तर को सेट करके उसको चारों तरफ से पिन अप कर लेंगे। तब ध्यान रखेंगे कि हमने जितना स्टार्टिंग में कपड़ा अंदर की साइड दिया है उसी तरीके से, मतलब चारों तरफ से बराबर कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। गले की अंदर की साइड जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा देंगे चारों तरफ। अस्तर को अंदर की तरफ करते हुए एक एक हम सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे कि ये सिलाई ऊपर की साइड ना हो, नीचे अस्तर पे ही हो। एक सीधी सिलाई लगा के ये कंप्लीट कर लेंगे। अब हम अस्तर को नीचे की तरफ करते हुए एक एक सिलाई और लगा लेंगे ऊपर से फिनिशिंग के साथ। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ करते हुए एक सिलाई लगा देंगे ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ हो जाए। ध्यान रहे कि किसी भी तरफ कोई चूनट या सलवल ना गिरे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम इसका गला सेट करेंगे। गले के ऊपर इसको सीधा रखते हुए सिलाई लगा के इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। बीच में एक कट्स लगा लेंगे जिससे कि अच्छे से फोल्ड हो जाए। फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे हमने प्लेट्स का निशान लगाया था, उसको ध्यान में रखते हुए प्लेट्स को पकड़ के और हम इस पे सिलाई लगा लेंगे।
दोनों तरफ इसी तरह सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इस पे कुछ भी कर सकते हो, पाइपें निकाल सकते हो, लेस लगा सकते हो, जैसा आपको सही लगे। मैं इसके ऊपर लेस लगा रही हूँ, तो ये लेस लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसको आगे के पार्ट के साथ अटैच करेंगे। जितना हमने ऊपर से डीप लिया था नेक, वो 5 इंच था। 5 इंच पे दोनों साइड निशान लगाएंगे, वहीं से हम इसको अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह हम इसको सेट करके पिन से एक बार सिक्योर कर लेंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा के एकदम इसके साथ फिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि कपड़ा जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन में लिया था उतना ही हम अंदर की तरफ करें, इससे ज़्यादा नहीं हमारा ब्लाउज छोटा हो जाएगा। ये अटैच हो गया, ये बन के तैयार हो गया है। बैक पार्ट को तैयार कर लेंगे। बैक पार्ट को तैयार करने के बाद हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। इसी तरह हम दोनों शोल्डर अटैच कर लेंगे, डबल कर लेंगे। अब हम गले पे लेस लगाएंगे। मैंने पीछे वाले गले पे भी लेस ही लगाई है, आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगे कर सकते हो। मैंने आगे और पीछे दोनों वाले गले पे लेस लगा ली है। आगे और पीछे का पार्ट लेस लगा के तैयार कर लिया है। अब हम स्लीव्स जोड़ेंगे। स्लीव्स हम तैयार कर लेंगे, जैसे हम अस्तर के साथ अटैच करे थे वैसे इनको अटैच करके नीचे से फोल्ड करके कर लेंगे। और ये आधा इंच आगे का पार्ट जो छोटा होता है उसकी कटिंग कर लेंगे और ब्लाउज के साथ स्लीव्स को अटैच कर देंगे। इसी तरह दोनों स्लीव्स लगा लेंगे ब्लाउज के। फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको सिल के और उसको अंदर के साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह हमने नीचे की पट्टी तैयार कर ली है। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हो, मैंने तुरपाई वाली फोल्ड की है। अब हम इस पे फिटिंग का निशान लगाएंगे और फिटिंग करेंगे। इंच हम लोगों ने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, उस हिसाब से ध्यान में रखते हुए हम फिटिंग का नाप लगा लेंगे और सिलाई कर लेंगे इस पे। इसी के साथ हमारा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। यह है इस ब्लाउज का फाइनल लुक, जो दिखने में बहुत ही प्रिटी लग रहा था। अगर कुछ आपको और सीखना हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।